नमस्कार अनुपम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, नमस्कार। सर, पिछले हम कह सकते हैं 24 घंटे में लगातार बहराइच की घटना पर बवाल मचा हुआ है। एक युवक की घर के अंदर खींचकर मॉब लिंचिंग हो जाती है और उस घटना को भी एक तरह से कह सकते हैं कि बड़ा ही अलग तरीके से पेश किया जा रहा है मीडिया के द्वारा। अब देखिए, बहराइच से जिस तरह की घटनाएं आपके सामने, जिस तरह की रिपोर्टिंग आ रही है आपके सामने, उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि रिपोर्टिंग कर कौन रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक है शरद मनी त्रिपाठी। तो उन्होंने साहब ये देखिए, उनका मैंने ट्वीट जो है रिट्वीट किया उनका, और उन्होंने बताया कि साहब वहां से रिपोर्टिंग कर कौन रहा है। एक नजर सारे रिपोर्टर्स के नाम पढ़ के सुना दीजिए अंजू जी। फराज के न्यूज, तारिक स्वदेश न्यूज, अरशद कुदूस पीटीआई वीडियो, अब्दुल रहमान इंडिया टीवी, खालिद हुसैन भारत 24, सलीम सिद्दीकी एनडीटीवी, रेहान कादरी भारत समाचार, मोहम्मद काशिफ भास्कर टीवी, मोनिस अजीज न्यूज 24, कादरी मसूद न्यूज वन इंडिया, आजिम मिर्जा एएनआई, परवेज रिजवी एबीपी। अब आप खुद समझ लें, जब आज मैंने इसको शेयर किया तो किसी एक रीडर ने बड़ा अच्छा कमेंट किया कि साहब लव जिहाद हो गया, लैंड जिहाद हो गया, वोट जिहाद हो गया, अब न्यूज जिहाद हो रहा है। हो रहा है। आप नाम देख लीजिए ना, चुन चुन कर कौन लोग वहां की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो वहां से बहराइच से सर किस तरह की तस्वीर इस वक्त नेशनल चैनल्स पर दिखाई जा रही है और किस तरह की तस्वीर इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचेगी, उसका अंदाजा तो हम इन्हीं के नाम देखकर लगा सकते हैं ना। जी हाँ, इनके नाम नहीं जाएंगे लेकिन इनकी रिपोर्टिंग जरूर जाएगी, और इसके जरिए भारत को एक खास रंग से पेंट करने का प्रयास किया जाएगा। पर सर, बहराइच में जो कुछ हुआ उसको लेकर सियासत तो पूरे परवान पर है। ये कहा जा रहा है अखिलेश यादव की तरफ से कि न्याय मिलना चाहिए, पुलिस को देखना चाहिए रूट क्या है यात्रा को का, पुलिस को देखना चाहिए कि किस तरह का संगीत बज रहा है। मतलब भजन भी नहीं बजा सकते अगर विसर्जन के लिए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने यह बात कही है। अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रशासन को देखना चाहिए कि जो हिंदुओं का जुलूस है किस रास्ते से जा रहा है। वो कहना चाह रहे हैं कि हिंदुओं के जुलूस को उन इलाकों से नहीं जाना चाहिए जहाँ पे मुसलमानों के मकान हों। और उन्होंने ये भी कहा है कि प्रशासन को ये भी देखना चाहिए था कि डीजे पे किस तरह का म्यूजिक बज रहा था। यानी कि आपको मुस्लिम एरियाज की तरफ से नहीं जाना चाहिए और आपको डीजे पे भजन नहीं बजाना चाहिए लाउड स्पीकर पे। ये अखिलेश यादव ने इनका कहना है। सर, तो अखिलेश यादव और हम कौन से देश में रहते हैं? हम क्या अफगानिस्तान में रहते हैं जहां पर हम अपना भजन ना बजा सके? नहीं, अखिलेश यादव अफगानिस्तान में तो एक बार आप शायद फिर भी भजन बजा लेंगी, लेकिन ये सब अब कमाल की बात हो रही है। छोटी एक तो जो शुरू हो गया अंजू जी, पुलिस अधिकारी से लेके प्रशासनिक अधिकारियों से लेके राजनेताओं तक, मीडिया तक बताता है कि मुस्लिम इलाके। ये मुस्लिम इलाके क्या है साहब? 1947 में इस देश के दो तीन टुकड़े कर दिए गए। दो टुकड़े मुस्लिम हो गए, एक टुकड़ा सेकुलर हो गया। अभी भी मुस्लिम इलाका अलग हो? मेरी तो समझ के बाहर है कि जब पूरे दो देश इस्लामी मुस्लिम दे दिए, तो अब जो बचा हुआ है और उसको भी हिंदू नहीं बना रहे, सेकुलर बना रहे, उसके बाद भी उसमें भी मुस्लिम इलाका चाहिए। ये कैसी बात हो रही है जी? बिल्कुल सही। वही तो सर मैं कह रही हूँ कि जिस देश में हम रह रहे हैं वहां पर मुस्लिम इलाके भी हैं और उन इलाकों से हमको जाना भी नहीं है। तो वही तो मैं पूछ रही हूँ आपसे कि हम फिर रह कहाँ रहे हैं सर? अपने देश में हम अपने तौर तरीके के साथ विसर्जन भी नहीं कर सकते, हर जिस जिस रास्ते से जाना चाहे उससे गुजर भी नहीं सकते, क्योंकि कुछ लोग जो है विशेष समुदाय के, ये टर्म आज टीवी पर आपको हर चैनल पर सुनाई पड़ेगी, विशेष समुदाय के लोग नाराज हो जाएंगे और उनकी नाराजगी इस कदर बढ़ जाएगी कि एक युवक को खींचकर अपने घर में ले जाएंगे सर, चाकुओं से गोद देंगे, उसकी लिंचिंग कर देंगे। देखिए, लिंचिंग वर्ड तो मुझे लगता ही नहीं मीडिया में किसी ने इस्तेमाल भी किया। लिंचिंग वर्ड आज भी पहलू खान के नाम से रोना रोया जा रहा है। और लेकिन लिंचिंग वर्ड अब लोग भूल गए कि लिंचिंग नाम का भी कोई वर्ड होता है। मतलब एक
एक लड़के को आप घसीट के ले जाते हैं कई लोग और उसका कत्ल कर देते हैं सिर्फ इसलिए कि उसने एक भगवा झंडा फहरा दिया। आज मैंने ट्वीट किया, मैंने दिखाया किस तरह गणेश जी के बैनर के ऊपर हरा झंडा फहरा रहे हैं, मंदिरों के ऊपर फहरा रहे हैं, मंदिरों में घुस के मूर्तियों को तोड़ रहे हैं। एक शोभा यात्रा ऐसी नहीं जा रही जिसपे पत्थरबाजी ना हो रही हो। बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने तो बाकायदा वीडियो शेयर करके बताया है कि कल वहां पे तो मूर्तियों को, दुर्गा की मूर्तियों को आग के हवाले कर दिया गया। वो वीडियो देखे, मूर्तियां जल रहे, मूर्तियां धू धू करके जल रही हैं। तो मतलब हिंदुस्तान देखिए, पाकिस्तान में हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है, हम सब देख रहे हैं। अब हिंदुस्तान में भी ही मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, मूर्तियां जलाई जा रही हैं, शोभा यात्राओं पे पथराव हो रहा है, बताया जा रहा है कि वो मुस्लिम इलाका है, उधर नहीं जाना है, तुमको क्या बजाना है। आप सोचें, भारत का शायद ही कोई नागरिक हो अंजू जी जो दिन में 5 बार अपने घर पे अजान ना सुनता हो और ये ना सुनता हो कि अल्लाह के सिवा किसी की पूजा नहीं होनी चाहिए, और सुन के भी चुपचाप खामोश बैठा रहता है। और यहाँ ये अखिलेश यादव पूछ रहे हैं कि साहब आप लाउड स्पीकर पे आपने भजन कैसे बजा लिए। सर, इस घटना के लिए, बहराइच की घटना के लिए सीधे सीधे कहा जा रहा है कि पुलिस को जो रूट तय था उस पर ही ले जाना चाहिए था। पर्याप्त मात्रा में पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद नहीं था, गलती पुलिस प्रशासन की है। देखें, कल से आज तक तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, झारखंड, उत्तर प्रदेश, 5 प्रदेशों में मूर्तियों पर, जुलूसों पर, मंदिरों पर, शोभा यात्राओं पर हमले हुए। 5 जगह। आप मतलब देखिए, मैं आपको एक एक पढ़ के, तेलंगाना में मुथेलम्मा मंदिर है, उसमें घुस के देवी की मूर्ति तोड़ दी। परसों ही तेलंगाना हैदराबाद में एक और मूर्ति तोड़ी थी, कल फिर तोड़ दी इन्होंने। उसके बाद पश्चिम बंगाल में श्यामपुर का जो दुर्गा पंडाल है उसमें मूर्ति में आग लगा दी। मैंने शेयर किया है वीडियो जलती हुई मूर्तियों का। कर्नाटक में इन्होंने, ये बेलगावी जिले का सोलापुर गांव है, उसमें आपने मूर्ति क्षतिग्रस्त कर दी। उत्तर प्रदेश के बहराइच का आप जान ही रहे हैं। और झारखंड में गढ़वा एक जगह है, वहां पे मूर्ति विसर्जन के दौरान इतना जबरदस्त उस पर पथराव हुआ, और उसके बाद पुलिस ने, झारखंड की पुलिस ने हिंदुओं की भीड़ पे ही लाठीचार्ज ही नहीं किया, गोलियां भी चलाई। एक शख्स को गोली भी लगी है और एक शख्स की दोनों टांगे टूट गई हैं। तो 5 जगह आप देखें, ये जबरदस्त कार्रवाई। मतलब ये तो मैं कह रहा हूं कि देश में एक भी शोभा यात्रा निकालना मुश्किल हो गया है। तो एक बड़े बुरे हालात की तरफ हम जा रहे हैं। सर, और जो आप बंगाल के हावड़ा के श्यामपुर की बात कर रहे हैं, वहां पर जो पंडाल था वो सर्व धर्म समभाव पे आधारित था। थीम ही उसका ये था कि पूरा सद्भाव, कैसे सबको, सबकी झांकियां दिखाई गई थी, और उस पर भी इतराज था। उसी पंडाल में घुसकर आगजनी की गई। आप बताइए। ये मूर्तियां हैं बंगाल की। ये हो रहा है सर्व धर्म समभाव, देख लीजिए। और इस पंडाल पर सबसे एतराज था। पर सर, अब बहराइच में जिस तरह की राजनीति होनी शुरू हो गई है सर, आपने सही कहा, जिस तरह से कि वहां पर रिपोर्टर्स हैं वो वही एंगल दिखा रहे हैं। उसके बाद अब तो वहां पर बड़े हाई लेवल पर बड़े बड़े अधिकारी पहुंच गए हैं। अमिताभ यश वहां पर, उन्होंने स्टेफ के चीफ, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। 30 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कटघरे में सिर्फ और सिर्फ बहुसंख्यक समुदाय को दिखाने की कोशिश हो रही है। यहाँ साहब बिल्कुल बहुसंख्यक समुदाय को दिखाने का प्रयास हो रहा है, लेकिन बाबा का राज है, बाबा की पुलिस है, इतना आसान नहीं होगा। देखिए, चीजें जुड़ी हुई होती हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है, और बाबा सिद्दीकी की हत्या में जो 2 प्रमुख हत्यारे होते हैं, धर्मराज कश्यप और शिव कुमार, दोनों बहराइच से आते हैं, और इसके 24 घंटे के अंदर बहराइच में आके तमाशा देखते हैं। क्या ये आपको संयोग लगता है कि प्रयोग लगता है? प्रयोग है, बहुत बड़े पैमाने पर प्रयोग है सर। ये आप सही कह रहे हैं कि बहराइच के वो दोनों हैं, और बहराइच में ही बवाल हो रहा है, और फिर बहुसंख्यक समुदाय से ही वो दोनों ताल्लुक रखते हैं, और अब बहुसंख्यक समुदाय को ही कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। तो ये प्रयोग ही है, संयोग नहीं है।
नहीं, देखिए हकीकत यह है कि बहुसंख्यक संप्रदाय ने इस बार बहुत जबरदस्त तरीके से रिएक्ट भी किया है अंजू जी। हकीकत ये है, मैं आपको बताऊं, अक्सर करके एक आरोप लगता है कि साहब हिंदू क्यों खामोश बैठा है। तो बहुसंख्यक संप्रदाय ने वहाँ पे मुसलमानों के कम से कम एक दर्जन घरों में आग लगा दी और दुकानों में आग लगा दी। वो हकीकत ये है कि अगर पुलिस और प्रशासन वहाँ मौजूद नहीं होता तो जो वहाँ महराजगंज कस्बा है उसका पूरा मुस्लिम कस्बा ही बहुत दिक्कत में आ जाता, क्योंकि 10,000 के करीब हिंदू वहाँ पे आक्रोशित होकर इकट्ठा हो चुका था। और महाराजगंज वैसे तो मुस्लिम बाहुल्य है, लेकिन आसपास के कई गांवों के हिंदू वहां पहुंच गए थे और 10,000 हिंदुओं ने महाराजगंज कस्बा घेर लिया था। तो अगर ये पुलिस प्रशासन नहीं होता तो एक कोई बड़ी घटना हो सकती थी। बिल्कुल सर, और जिस तरह से अखिलेश यादव पुलिस प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं तो उनको याद रखना चाहिए कि पुलिस प्रशासन के चलते ही इतनी जल्दी हालात को काबू में किया गया है वहां पर। अगर योगी सरकार ना होती तो वहां पर तो पता नहीं क्या कुछ हो जाता। जी हाँ, बिल्कुल हो जाता। और दिक्कत की बात है, इसके बाद भी योगी सरकार को ही कटघरे में खड़ा किया जाएगा। आप देखिए अंजू जी, ऐसा हुआ है जब से सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश को निशाने पे लेकर बुलडोजर कार्रवाई पे रोक लगाई है, तब से अभी तक पूरे देश में दंगा होता था और योगी बड़े गर्व से कहते थे कि उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं होता। आप देखिए एकदम से उत्तर प्रदेश में दंगे इसलिए होने लगे कि बुलडोजर कार्रवाई पे रोक लग गई। अभी तक जब पत्थरबाजी होती थी, दंगे होते थे, तो दंगाइयों के घरों पे बुलडोजर चलता था। तो होता ये था अंजू जी कि जब लड़के पत्थर चलाने जाते थे तो माँ बाप रोक लेते थे कि बेटा पत्थर तुम चलाओगे घर हमारा जाएगा। तो अब क्या हुआ, जब से इस कार्रवाई पे लग गई तब से ये एक अंकुश समाप्त हो गया। अब ठीक है बेटा, चढ़ जा, चला रहे हैं, सब पत्थर चला रहे हैं, झंडा फहरा रहे हैं, गालियां बक रहे हैं। आज देख रहे थे वो साजिद रशीदी एक टीवी प्रोग्राम में कह रहे थे कि हिंदू जिसको देवी मानता है उसी का रेप करता है। अब बताइए, साजिद इतना बदतमीज आदमी। एक बार मेरी भी इससे TV9 पे बड़ी झड़प हो गई थी, या किस पे, शायद ABP पे बड़ी झड़प हो गई थी। लगातार बदतमीजी करता रहा है, दिल्ली में बैठा एकदम जहर उगल रहा है हिंदू देवी देवताओं को, एकदम सीधे खुलेआम गाली दे रहा है। क्या कर रही है, मतलब दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? इसको 4 डंडे मार के इसको अंदर करो भाई। सर ये हेट स्पीच के दायरे में नहीं आता क्या? हेट इनके स्पीच खिलाफ नहीं कार्रवाई नहीं है, होनी चाहिए? ये तो देशद्रोह के दायरे में आता है साहब, कि आप बहुसंख्यक समुदाय को इस तरह उकसा रहे हैं कि देश में गृह युद्ध हो जाए। इनके खिलाफ तो बड़ी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। तो और इस सर बार जैसे मुझको लगता है हम्म कि साजिद रशीदी इस बार अपनी सीमा क्रॉस कर गया है। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि साजिद रशीदी को इस बयान की कीमत चुकानी होगी। सर अभी 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, और जैसे आपने बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से बहराइच को जोड़ा, वो भी एक इम्पॉर्टेंट एंगल है। और फिर 10 उपचुनाव में जिस तरह से अभी मेरे ख्याल से 6-7 सीटों पर तो नामों का ऐलान कर चुके हैं अखिलेश यादव, तो उससे पहले उनकी कहीं कोशिश हो रही है कि ध्रुवीकरण किया जाए, इस तरह का माहौल बनाया जाए। क्योंकि सर हम सबको याद है वो वक्त लोकसभा चुनाव का, जब राहुल गांधी कहा करते थे पूरे देश में कैरोसिन छिड़का हुआ है, तीली लगाने की देरी है। केवल राहुल गांधी ही क्यों साहब, हर 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 जगह यही हाल है, हर जगह यही बहुत एक मुस्लिम तुष्टीकरण अपने चरम पे है अंजू जी। और इसके चलते हुए, चूंकि एक मुस्लिम वोट बैंक को इस बात का 70 साल तक बड़ा घमंड था कि साहब हम किंग मेकर हैं, जिसको हमारा वोट जाता है वही जीतता है। पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, योगी, इन सरकारों ने ये घमंड तोड़ दिया कि साहब आप पूरी ताकत आपने लगा के भाजपा के खिलाफ वोट करके देख लिया, भाजपा को आप फिर भी नहीं रोक पाए। तो ये वो एक कुंठा है, वो एक नाराजगी है, वो एक तड़प है, वो एक बेचैनी है जो इन दंगों, इन पत्थरबाजियों, इन गोलीबाजियों में निकल रही है। सर और ये जो शख्स है जिसके घर में ये जो राम गोपाल मिश्र है, 22 साल का लड़का था जिसकी की लिंचिंग हुई घर के अंदर, वो पूरा का पूरा परिवार तो फरार है और उनके कनेक्शन तो नेपाल तक बताए जा रहे हैं।
अब नहीं, पूरा परिवार पर फरार नहीं है, गिरफ्तारियां हुई हैं, अच्छी गिरफ्तारियां हुई हैं, काफी गिरफ्तारियां हुई हैं, और जो गोली जिसने चलाई थी शायद उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। और इतना आसान नहीं होगा, और अगर नेपाल भाग भी गए तो फिर आप मान के चलें कि फिर अब उनको नेपाल में ही बसना होगा। वैसे भी भारतीय पुलिस को नेपाल से इतना सहयोग तो मिल ही जाता है कि वो लोगों को उठा लाती है। तो ये जो कांड हुआ है इससे इनकी बचत तो नहीं होगी किसी हालत में। लेकिन जो हिंदुओं का आक्रोश नजर आया, मतलब जो महराजगंज कस्बा है पूरी तरह मुस्लिम बाहुल्य है, इसके बावजूद आसपास के कम से कम 10-15 गांवों से जिस तरह 10-12 हजार हिंदू इकट्ठा हो गया, और अगर पुलिस प्रशासन नहीं होता तो एक बड़ी घटना होती। तो हिंदुओं का जो आक्रोश है वो बता रहा है कि कहीं ना कहीं पानी नाक के ऊपर जा रहा है। सर, हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश में भी हिंदू सड़कों पर उतरा हुआ था, अभी भी उतरा हुआ है, और अब तो उन्होंने सनातनी बोर्ड का गठन खुद ही कर लिया है। संजौली में जितनी भी दुकानें हैं, बल्कि कुल्लू में, मनाली में जितनी दुकानें, सबके आगे सनातनी बोर्ड लिख दिया गया है, झंडे लगा दिए गए हैं। तो क्या जिस तरीके से वो जो संजौली वाली अवैध मस्जिद थी उसको लेकर बवाल हुआ, हिंदू एकजुट हुआ, उसकी हवा आपको लग रहा है कि और जगहों तक भी पहुंच रही है? हरियाणा भी उसका एक नतीजा है, वहां जिस तरह से बीजेपी जीती है वहां पर भी हिंदू वोट एकजुट हुआ। अब देखिए, संजौली मस्जिद का भी देखें, जब बवाल बहुत बड़ा तो मुस्लिम मस्जिद की इंतजामिया कमेटी से बयान आ गया कि हम 3 मंजिलें खुद ही गिरा देंगे। उसके बाद पूरा माहौल शांत हो गया। जब माहौल शांत हो गया तो अभी देखिए कल उन्होंने बयान दे दिया कि हम अपने बयान से पलट रहे हैं, अब हम कोर्ट जाएंगे, हम नहीं गिराएंगे, और ना गिराएंगे ना गिराने देंगे, हम तो कोर्ट जाएंगे। सब बदमाशियां हैं, बदमाशियां हैं, क्या कहा जाए। सर, एमसीडी कमिश्नर ने ही फैसला सुनाया कि 3 मंजिलें अवैध हैं संजौली मस्जिद की। उसके बाद ये रिएक्शन आया, क्योंकि वहां पर वो AIMIM का नेता जाकर आया था ना, शोएब जमई गया था ना वहां पर, वहां खड़े होकर उसने वीडियो बनाया था और कहा था कि हम इस मस्जिद को नहीं गिरने देंगे। तो जहां पर ओवैसी की टीम सर पहुंच गई, वहां पर तो ये रिएक्शन देखने को मिलना ही था। शोएब जमई ने एक ट्वीट किया है, मैंने उसको उसके ऊपर ट्वीट भी किया है। शोएब जमई ने एक ट्वीट करके लिखा है कि मुसलमानों को हिंदुओं का आर्थिक बहिष्कार करना चाहिए, इनको ना कुछ बेचना चाहिए ना इनसे कुछ खरीदना चाहिए। मैंने लिखा है कि इसमें कोई एतराज वाली बात नहीं है, बस जब हिंदू पलट के आपका आर्थिक बहिष्कार करे तो फिर रोना मत रोइएगा, फिर आप हाहाकार मत मचाइएगा, फिर मानवता की और संविधान की दुहाई मत दीजिएगा। तो एक तरफ तो आप कहते हैं कि हमको हक है कि हम हिंदुओं का आर्थिक बहिष्कार करें, और दूसरी तरफ आप इस बात का भी हक चाहते हैं कि आप हिंदुओं के नाम से फर्जी दुकान चलाएं और आपका असली नाम भी ना पूछा जाए। ये किस दुनिया में जी रहे हैं साहब, किस तरह के आर्थिक बहिष्कार की बात कर रहे हैं। सिर्फ बात करना बंद कर दिया, पाकिस्तान कंगाल हो गया, आप देख रहे हैं। हाँ, किस तरह के आर्थिक बहिष्कार की बात कर रहे हैं ये। लेकिन चलिए, मुझे लगता है ये भी बात सही है, जो अंजू पंकज और अनुपम मिश्रा जैसे लोग मिलके चिल्ला चिल्ला के नहीं समझ आ पा रहे हैं, उस बात को जाकिर नाइक और रशीदी और ये जो आपने भी नाम लिया MIM का शोएब, MIM के नेता, ये सब मिलके कम से कम बहुत साफ साफ समझाने का प्रयास कर रहे हैं, शायद हिंदुओं को बात समझ में आ जाए। सर, इंडी गठबंधन की जैसी हार हरियाणा में हुई वो किसी ने सोचा भी नहीं था। आप देखिए कैसे घमासान मचा हुआ है कांग्रेस के अंदर, बल्कि अखिलेश तो अब शायद राहुल को अपने साथ मिलाकर भी नहीं चलना चाहते उत्तर प्रदेश में। तो वो एक अप्रत्याशित चीज थी, क्योंकि वहां पर हिंदू वोट एक साथ आया, एकजुट हुआ। जो लोग वोट जिहाद की बात करते हैं उनको मिर्ची लग गई। तो आपको लग रहा है कि उसका ये एक तरह से प्रतिकार हो सकता है? इस तरह से रिएक्शन जो आ रहा है एक समुदाय विशेष से, इस वजह से भी आ रहा है क्योंकि अब उनको समझ में आ रहा है कि हम तो एकजुट थे, अब सामने वाले भी हो रहे हैं। क्योंकि हिंदुओं को तो आपने बांट दिया, ये दलित है, महादलित है, OBC है, अगड़ा है, पिछड़ा है, इस तरह से आपने बांट दिया, लेकिन कम से कम हरियाणा में हिंदू बटे नहीं। ये बात हरियाणा से नहीं हो रही अंजू जी, ये 1946 में मोहम्मद अली जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन डे से हो रही है। डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को जिन्ना ने डिक्लेयर किया था कि यदि हमारी डिमांड नहीं मानी गई तो हम सड़क पर उतर आएंगे, और उतर भी आए, और हजारों लोगों का कत्ल हुआ, आपने देखा। जिन्ना का बड़ा फेमस बयान था कि आई हैव अ पिस्टल एंड आई एम नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्कस द एथिक्स, आई हैव अ पिस्टल एंड आई एम विलिंग टू यूज इट। यानी मैं नैतिकता पर बहस करने के लिए तैयार नहीं हूं, मेरे पास पिस्तौल है और मैं उसका प्रयोग करने के लिए तैयार हूं। और उसके बाद 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे के नाम पे किस तरह का कत्लेआम, लूट, बलात्कार हुआ,
वो हम सब ने देखा। तो उसके पहले भी मालाबार में और मोपला में हमने देखा साहब, मोपला में देखा, जिसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने बड़े डिटेल में लिखा है। तो ये आज से नहीं, ये तो 100 साल से हो रहा है, मुगल काल से हो रहा है, हमेशा से हो रहा है। ये कोई हरियाणा वाली बात नहीं है। हरियाणा हरियाणा में जो झटका लगा है वो तो लगा ही है। हरियाणा में झटका इसलिए भी लगा है, हरियाणा का हाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में केवल 0.8 यानी 0.8% वोट का अंतर है। पर हकीकत यह है कि मेवात रीजन की जो 3 मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, जहां पे भाजपा तक को मुस्लिम कैंडिडेट लड़ाने के लिए बाध्य होना पड़ा, तो मेवात की 3 मुस्लिम बाहुल्य सीटें मम्मन खान वाली अगर निकाल दी जाएं, तो हकीकत यह है कि भाजपा और कांग्रेस में 2.8 करीब 3% वोट का अंतर है अंजू जी, अच्छा खासा अंतर है। और हरियाणा का झटका अपनी जगह, लेकिन एक बात समझ लें कि जिस तरह का जहर बोया जा रहा है, जिस तरह ये घूम घूम के लगातार लोगों को समझा रहे हैं कि मुसलमानों तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, पिछड़ों तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, दलितों तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, तो ये जो कहते हैं कि पेट्रोल छिड़का हुआ है, छिड़का नहीं हुआ, छिड़ा कर रहे हैं, घूम घूम कर छिड़क रहे हैं। और ये जो विक्टिम मेंटालिटी आप उनके अंदर भर के उनको बाहर ला के सड़क पे एकदम गृह युद्ध जैसे हालात बना रहे हैं, ये राहुल गांधी और कांग्रेस और विपक्ष के तमाम नेताओं की इच्छा है, वो ऐसा कर रहे हैं और करते ही चले जा रहे हैं। एक वो अंग्रेजी में कहावत है, विल रूल इट और र्यून इट, यानी हम या तो राज करेंगे या बर्बाद कर देंगे। राज करने की कोई सूरत बन नहीं रही है, तो अतः बर्बादी के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है जी। पर सर, जिस तरह का एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा सोरोस एंड कंपनी ने चलाया, करोड़ों रुपए खर्च किए भारत में लोकसभा चुनाव के दौरान, उनका भी तो ये एजेंडा था। जितना ये विपक्षी पार्टी इंडी गठबंधन की, ये भी तो उनके इशारे पर नाचती है। तो ये जो कुछ अलग अलग राज्यों में हो रहा है सर, एक साथ हो रहा है, दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हो रहा है। मतलब आप सोचिए, एक जगह पर तो सिर्फ गुलाल पड़ गया, एक पर्टिकुलर समुदाय के लोगों पर तो बवाल हो गया। मतलब आपको बहाना चाहिए। वक्फ बोर्ड का जब वो संशोधन वाला बिल लाया गया था सर, तब कहा गया था ना कि सरकार ने क्यों इसको कमेटी को सौंप दिया, इसीलिए तो सौंपा था जेपीसी को, कि उनको लग रहा था शायद कोई टकराव ना हो। लेकिन साफ नजर आ रहा है कि सिर्फ बहाना चाहिए है उस समुदाय को बवाल करने के लिए, और यही देखने को मिल रहा है अलग अलग राज्यों में। तो बहाना दे कौन रहा है? अखिलेश यादव का बयान देखिए ना कि मुसलमानों के रास्ते से गए क्यों, लाउड स्पीकर पे भजन बजाया क्यों। वो जो एक शायर नहीं था, काला सा आंख मार मार के बोलता था किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो साहब ये कौन सा, मतलब अब मैं फिर से कह रहा हूँ, इस देश के 3 टुकड़े काट के 2 टुकड़े पहले भी मुसलमान कर दिए गए, इस्लामी कर दिए गए। जो बचा हुआ एक टुकड़ा है जिसको हिंदू नहीं बनाया गया, जो आज भी सेकुलर बना हुआ है, उसमें भी आपको मुस्लिम इलाके अलग से चाहिए। क्या तमाशा है। मैं अभी कल देख रहा था कि एक बड़े सेकुलर पत्रकार हैं, वो लिख रहे थे कि हैदराबाद एक मुस्लिम सिटी है। तो साहब मतलब 30% मुसलमान हैं हैदराबाद में, और वो मुसलमान शहर हो गया, और 80% हिंदू है भारत में, तो फिर तो ये हिंदू राष्ट्र हो गया ना। बिल्कुल, अगर आप आंकड़ों पे जिसकी जितनी हिस्सेदारी, भागीदारी, जो नारा यही लोग देते थे, अगर इंडी अगर 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 केवल 30% मुसलमान हैदराबाद को एक मुस्लिम सिटी बना सकता है, तो 80% हिंदू हैदराबाद को, सॉरी भारत को एक हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना सकता साहब। ये तो मैंने कहा ना साहब, दोगलेपन की लिमिट है, क्या कहा जाए। सर, बहराइच की घटना के बाद आपको यूपी में योगी सरकार, योगी तो इस वक्त पूरे एक्शन में है, कैसे ये हालात काबू में होते दिखेंगे? ये सब काबू में हो जाएंगे, काबू में हो भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, काबू में हो भी रहे हैं। लेकिन आप ये अच्छी तरह जानती हैं कि योगी किसी को बख्शने वाले नहीं है। तो उन्होंने कहा भी कि बख्शा नहीं जाएगा, और शुरुआत तो उन्होंने उस इलाके की पुलिस चौकी और एसएचओ को और चौकी इंचार्ज को सस्पेंड करके ही की है। आप मान के चलें कि इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी इन लड़कों को, इन तमाम लिंचिंग में इन्वॉल्व, पत्थरबाजी में इन्वॉल्व, फायरिंग में इन्वॉल्व लोगों को। लेकिन इससे फर्क कहाँ पड़ रहा है जो कि, तो आप देखें ना कितनी जगह पे इनके साथ सख्ती से पेश आया जाता है, उसके बाद ये दूसरी जगह शुरू हो जाते हैं। मैं आपको बता रहा था कि केवल पिछले 24 घंटे में 5 प्रदेशों में बवाल हो गया।
तो ये तो एक बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से इनको भड़काया जा रहा है और इनसे दंगे करवाए जा रहे हैं। और बहुत गंभीर हालात है, इसमें दो राय नहीं। हालात गंभीर है सर, लेकिन योगी आदित्यनाथ का जब डंडा चलता है तो अच्छे अच्छे दुरुस्त हो जाते हैं। भले ही अब बुलडोजर चलाने पर रोक लगाई गई हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई जो होती है वो सबका मुंह बंद कर देती है। तो इंतजार करना होगा, अगले 24 घंटे में बहुत सारा हिसाब किताब बराबर होगा। लेकिन नहीं, आपने इस ऑलरेडी विषय कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई हो रही है। मैंने आज ट्वीट किया है अंजू जी कि बहराइच में हमास वाला काम भी हो गया और हमास की तरह जश्न भी मना लिया गया। अब इजराइल वाला काम हो रहा है। अब उसके बाद जैसे वहां रोया गया, वैसे यहाँ भी रोना पिटना आप सुनेंगे। बिल्कुल सर, वो जो न्यूज जिहाद हो रहा है वो विक्टिम कार्ड खेलने की तैयारी तो है। कहानियां वही बाहर निकल के आएंगी जहां पर रोध हो रहे होंगे एक पर्टिकुलर जमात के लोग। वही कहानियां बाहर आएंगी, हम हमारे और आपके सामने। ये जो राम गोपाल मिश्र है, इसके घर देखिए में साहब, क्या हुआ है वो नहीं आएंगी आएगा तो सामने। आएंगी तो आती रहेंगी। योगी को अगर ठीक लगेगा तो फिर कार्रवाई होगी। कहानियां तो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी में भी निकल के आई थी। बहुत लोग रोए धोए, बहुत कुछ हुआ। लेकिन आप देखें, योगी को जो करना था वो करते हैं। बिल्कुल, और यहाँ पर भी योगी को जो करना है वो करेंगे ही करेंगे। और ये जो इंसाफ मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, अखिलेश यादव रोना रो रहे हैं ना, तो इंसाफ हो जाएगा और न्याय भी मिल जाएगा सबको। सर, आपने समय निकाला इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।